हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करेंगे सीजीएल महा फाइनल सीरीज 2025 एग्जाम सीजीएल के लिए दोस्तों। और इसमें हमारा टारगेट है 25 डेज 25 चैप्टर, ऐसे मैथ्स में 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे जीएस में और ऐसे इंग्लिश में। और हर चैप्टर की हम सारे के सारे सब्जेक्ट में वो लेटेस्ट टाइप कवर कर रहे हैं जो भी सीजीएल में बार बार एसएससी ने पूछी है, टीसीएस ने पूछी है एसएससी के एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 15, क्यूब्स एंड डाइस। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 16 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो, जब भी आपको अपोजिट निकालना हो ऐसे में, तो एक छोड़ के एक अपोजिट होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। जैसे 11 का अपोजिट 12 होगा, एक 15 छोड़, ये वाला देखो, ये लाइन ये वाला छोड़ के ये वाला अपोजिट होगा। वैसे ही अब 15 का अपोजिट आपसे मैं पूछूं तो कौन सा होगा। एक छोड़ के 12 छोड़ के 15 होगा, ये ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली 16 होगा। तो यहाँ पे कहेंगे जो 16 का अपोजिट क्या होगा, फिर 15 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एट द रेट के अपोजिट बताना आपका कौन सा होगा। देखो, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है दोस्तों, बचा कौन सा, तो एट द रेट के अपोजिट कौन सा होगा, स्टार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है ईट के अपोजिट बताना है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए, एक छोड़ के एक। तो ईट के अपोजिट क्या है, फ्लाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वी के विपरीत फलक पर क्या होगा। वी के अपोजिट बताना है, ठीक है, एक छोड़ के एक, तो वी के अपोजिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे वाई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू के अपोजिट बताना है, ठीक है। ब्लू देखो कहाँ पे है, ये रहा ब्लू। अब देखो, रेड के अपोजिट तो पिंक है, ग्रीन के अपोजिट व्हाइट है दोस्तों, ब्लू के अपोजिट क्या होगा, फिर ब्लैक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन सा इनमें से है जो बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा है जो बनाया जा सकता है। अब देखो, अब दो के अपोजिट दोस्तों 6 है, दो और 6 एक में नहीं होनी चाहिए, दो का अपोजिट इसमें नहीं है। पांच का अपोजिट एक है, इसमें नहीं है। तीन का अपोजिट दोस्तों 4 है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बन सकता है, ए बन सकता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बी आप चेक करो, बस बी आपको चेक करना है। अब एक के अपोजिट दोस्तों क्या है, 5 है, एक और 5 एक साथ नहीं आ सकते, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, खोले जाने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। खोले जाने पर दोस्तों ये बॉक्स कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। देखो, अब इनमें से एनपी, एनपी कॉमन है, तो एल के अपोजिट क्या होगा, एम होगा। एल के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, एम होगा। अब इसमें एल के अपोजिट दोस्तों एम नहीं है, ये बार हो गया। वैसे ही ये भी बार हो गया। अब एल के अपोजिट एम देखो, इसमें भी नहीं है, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, खुला जाने पर ये कैसा दिखेगा। अब देखो, 6 4, अब कॉमन इनमें से क्या आता है, इनमें से कॉमन 6 7 4 5 3 8, कुछ भी कॉमन नहीं आता। इसमें एक चीज आप देखेंगे दोस्तों, कुछ भी हो, ठीक है, देखो कॉमन तो नहीं है, जैसे हम कॉमन वाला, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब 7 यहाँ ऊपर है दोस्तों, ये 5 ऊपर है, ठीक है ना। पोजीशन 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब ये तीन नंबर इन तीनों के आपस में म्यूचुअल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ऊपर तो 7 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब 7 तो अपोजिट है किसके, 5 के। क्योंकि ऊपर 7 रखोगे, नीचे 5 रखना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये तो मुझे पता लग गया 5 7 के अपोजिट है। 7 5 के अपोजिट दोस्तों इसमें है, इसमें 7 5 के अपोजिट नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है इससे। ठीक है, देखो कौन सा पासा बना सकते हैं, ये आपको बताना है। अब देखो, ए के अपोजिट दोस्तों क्या है, सी है, तो ए और सी साथ में बाहर हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद देखो, एफ, डी के अपोजिट ई है दोस्तों, डी ई साथ नहीं हो सकते, ये बार हो गया। डी ई साथ नहीं हो सकते, ये बार हो गया। ठीक है, बचा कौन सा, इसका मतलब
एफ अपोजिट होगा फिर किसके, डी ई के अपोजिट है ए सी के, तो एफ अपोजिट होगा बी के। एफ बी दोस्तों साथ नहीं हो सकते, ये भी बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बनाया जा सकता है, यही आपको बताना है। कौन सा बनाया जा सकता है, देखो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है बी और सी। दोस्तों पहले बी चेक करते हैं। 6 के अपोजिट एक है, एक छोड़ के एक, तो 6 एक एक साथ नहीं होने चाहिए। वैसे ही अब देखो, दो के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, 4 होगा, दो चार एक साथ नहीं होने चाहिए, ये बार हो गया, मतलब जिसमें बी है वो सब ऑप्शन बार हो गए, ये बार हो गया। अब इसमें एसी है, इसमें भी एसी है, सीधा आप डी चेक करो। अगर डी चेक कर लेता हूं मैं, डी में देखो 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है, 5 3 एक साथ नहीं हो सकते, डी भी नहीं बन सकता, ये भी बार हो गया। तो जिसमें डी है वो भी बार हो गए सारे ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे की विभिन्न फलकों पर पी क्यू आर एस टी यू वी अंकित है चित्र में। ठीक है, टी अक्षर वाले फलक के विपरीत बताना है, टी के अपोजिट बताना है, क्या होगा आपको। देखो यहाँ से जो कॉमन है दोस्तों काट दो, कॉमन इसमें टी का कॉमन आएगा, टी कॉमन है उसको यहाँ लिखो, ट्रिक होती है सोल्व करने की, ठीक है। आप इतना समझो, ये ट्रिक होती है, टी कॉमन लिखा, फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, क्यू आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों वी आएगा, फिर इसको भी कॉमन टी आया था, क्लॉकवाइज घुमाओ, यू आएगा, फिर ऐसा आएगा। यहाँ से वी के अपोजिट एस है, क्यू के यू है, टी के अपोजिट कौन सा बच गया फिर, टी के अपोजिट होगा इनमें से, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा पी। बच गया कौन, पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, वी के विपरीत फलक में बताना है कौन सा है। देखो वी एक्स यू एक्स यहाँ पे कॉमन है इनमें से, दोस्तों यू भी कॉमन है, यू भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, तो वी के अपोजिट डायरेक्टली हम कह सकते हैं जेड है। जो कॉमन है वो काट सकते हो आप, ठीक है, याद रखना है जब भी ऐसे दिखे, जो कॉमन है डायरेक्टली काटो, यू एक्स कॉमन है, और जो बचेगा वो अपोजिट होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, एस के अक्षर के विपरीत बताना है। ये एस रहा जी इसमें, ठीक है, एस और बच कॉमन है कुछ, यहाँ आर टी है या एम पी है, तो एस कॉमन है दोस्तों, कैंसिल आउट हो गया। जो कॉमन है वो बाहर लिखो ऐसे, ट्रिक याद रखनी है आपको, बाहर है उसको ऐसे लिखना है। अब क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर आर, ये आएगा टी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे, पी आएगा, फिर एम आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पी आएगा, एम आएगा, तो यहाँ से ये आपस में पोजिट हो गए एक दूसरे के, एम का टी, पी का आर, बचा कौन सा, ठीक है, इनमें से जो बचेगा वही एस का अपोजिट होगा। कौन सा बच गया दोस्तों, ये बच गया बी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जेड के विपरीत फलक पर जेड का अपोजिट बताना है आपको, जेड का, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन है जो, एक तो डब्ल्यू कॉमन है दोस्तों, और एक कॉमन कुछ नहीं है, डब्ल्यू ही कॉमन है बस, जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे यू आएगा, फिर आएगा दोस्तों वाई, वैसे ही यू डब्ल्यू कॉमन था, क्लॉकवाइज घुमाएंगे बी आएगा, फिर आएगा जेड। अब जेड के अपोजिट कौन सा होगा, वाई होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, 24 के विपरीत बताना कौन सा होगा। इनमें से 24 देखो, 24 की जगह 24 में 25 बाई, जिसमें 25 बाई कॉमन है, अगर डायरेक्ट दिखे आपको, ये 25 बाई कॉमन है दोस्तों, 25 बाई कॉमन है, तो जो बचेगा काट कॉमन काटने के बाद वही 24 के अपोजिट होगा, ठीक है। 25 बाई कैंसिल आउट, बचा क्या 24 के 21, तो 24 के अपोजिट होगा 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, 8 के विपरीत बताना है, 8 के अपोजिट। देखो यहाँ पे कॉमन है 8, इसमें नहीं है दोस्तों, एक है इसमें, ठीक है, एक कॉमन है, एक ही कॉमन है बस, जो कॉमन है वो ऐसे लिखेंगे आप। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 आएगा, 8 आएगा, एक कॉमन ऐसे लिखेंगे दोस्तों, फिर 5, 2 आएगा, तो 8 के अपोजिट कौन सा होगा, 2 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 8 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 5, और एक के अपोजिट जो बचेगा 9। क्वेश्चन नंबर 17, 14 के विपरीत बताना है।
14 के अपोजिट आपको बताना है, 14 के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा। देखो इनमें जो कॉमन है दोस्तों वो काट दो, कट गया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाओ, 11 कॉमन है। ठीक है, अब जो भी नंबर बचेगा ना वही 14 के अपोजिट होगा। अब ये देखो इन 12, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे 16 आएगा, फिर 12 आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 15 आएगा, 13 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो आपस में अपोजिट है, जैसे 16 का 15 है, 12 का 13 है, तो जो बचेगा कौन सा, ये 14 के अपोजिट होगा। इसका मतलब 11 किसके अपोजिट है, 14 का, 14 का। ठीक है ना, 14 का अपोजिट है 11, 14 का, 14 के अपोजिट है 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 6 के अपोजिट बताना आपको। 6 के साथ कौन से अंक है ये देख लो, 6 के साथ 4 5 है, 5 4 ये दोस्तों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 6 के अपोजिट क्या होगा, फिर 3 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, 50 वाले के अपोजिट बताना है, 50 के अपोजिट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है जब भी कॉमन आए वो काट दो पहले। अब इनमें 60 कॉमन है। ठीक है, 60 ही कॉमन है। अब जो बचेगा ना इनको छोड़ के, अब देखो डायरेक्ट आपको करना है, ये 30 60 40 30 के अपोजिट हो गए। जो इनमें से जो अलग बचेगा ना, जो इनमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, वो होगा 60 के अपोजिट। ठीक है, तो इनमें दोस्तों 50 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो 60 के अपोजिट 50 होगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ठीक है, करने की ट्रिक ये होती है, जैसे 60 कॉमन आ गया था, क्लॉकवाइज घुमा दो, ये आएगा 40, फिर आएगा 30, 10 आएगा, 20 आएगा। अब ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, 60 के अपोजिट क्या बचेगा, 50। तो ये पूछा है, तो 50 वाले के अपोजिट का नाम आपको क्या होगा, 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, एक के अपोजिट बताना है। एक के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, देखो जो कॉमन है काटो, 6 कॉमन है दोस्तों। अब ये तो आप दो तीन अपोजिट होंगे आपस में 4 5 के। ठीक है, 2 3 के हो सकता है, 5 4, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर एक कॉमन आ जाता है ना, आपको एक के अपोजिट बताना है, तो एक के जो कॉमन आ गया यही 6 एक के अपोजिट होगा, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था, अगर वो आपने वो देखा है, अगर आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे आ गए वीडियो में तो समझ में नहीं आएगा। आप पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बस याद करना है। ठीक है, क्या होगा, जब भी ऐसा होगा कॉमन कॉमन अलग लिख लीजिए। ये आपस में कॉमन होंगे 4। ठीक है, आपस में कॉमन होंगे, एक ये छठा हो गया, छठे के अपोजिट ये क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, जो बच गया। राइट आंसर होगा, एक के अपोजिट क्या हो गया, 6, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, एक के अपोजिट बताना है। एक के अपोजिट देखो, एक है दोस्तों, 2 6 वाला उठा लो कोई भी, एक है यहाँ कॉमन है, 2 6 यहाँ 4 2। ठीक है, देखो एक यहाँ से एक चीज पता लगी, एक और दो के अपोजिट क्या है दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब 4 तो अपोजिट है 6 के। तो एक के अपोजिट दोस्तों क्या है, 4 और 6 तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों एक 6 कॉमन है, एक 6 कॉमन है, या एक 6 कैंसिल आउट हो गए, 5 अपोजिट है दोस्तों 2 के। 5 किसके अपोजिट है, 2 के, तो एक के 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, 2 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, तो एक के अपोजिट होगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, 3 वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है, इसके एडजेसेंट बताना आपको क्या आ सकता है दोस्तों, 3 के अपोजिट नहीं बताना आपकी बार। अब आपको देखो एक चीज पता लग जाएगी, 3 के साथ 2 5 है, 3 का अपोजिट निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों 2 5 कॉमन है, यहाँ भी 2 5, तो डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब जो जो ऑप्शन में 7 है दोस्तों, वो सारे बार हो गए, ये सारे बार हो गए, क्योंकि 7 तो अपोजिट है, एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। इसका मतलब 6 4 क्या हो गए, इसके एडजेसेंट फेसिस पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, दो को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, दो के अपोजिट बताना आपको। ठीक है, देखो दो है, 5 4 दोस्तों, 5 4 कॉमन है यहाँ पे, 5 4 कॉमन है, 5 4 2 5 4 2। अच्छा, ये तो सारे ही कॉमन आ गए, इसको छोड़ो, पहले वाले को छोड़ो, दो के अपोजिट बताना आपको। अब इनमें से देखो दो 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 के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, दो दो कॉमन है दोनों में से, मतलब दो के अपोजिट, इसका मतलब 3 6 और 4 5, ये आपस में म्यूचुअल होंगे, जैसे 5 6 के हो सकता है,
6 4 के हो सकता है, कुछ भी हो, आपको सीधा दो करेंगे, जो बच जाएगा ना वो ये दो के अपोजिट हो। देखो 3 4 6 5, 3 4 5 6, इनको छोड़ दो, दो के अपोजिट दोस्तों एक नंबर बचता है एक, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, 15 के फलक के विपरीत होगा, 15 के अपोजिट बताना आपको। तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉमन है 10 20 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉमन है 30 25, कॉमन 10 ही है इन दोनों में, तो इसका मतलब 15 के अपोजिट बताना आपको। 25 30 आपस में ये म्यूचुअल कॉमन हो गया दोस्तों, 15 इसके 15 20 के, ठीक है, तो इसका मतलब 10 कॉमन आ गया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, उसके बाद ये आएगा 25, ये आएगा 30, 15 कॉमन, सॉरी 10 कॉमन आ गया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। अब इसका मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, 10 के अपोजिट जो बचेगा नंबर वो होगा, ठीक है, उसको छोड़ो, आपको तो 15 के बताना है, तो 15 के अपोजिट क्या होगा, 30 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या के वाले विपरीत फलक का क्या आएगा, एक के अपोजिट बताना है आपको। देखो एक है और एक यहाँ भी है दोस्तों, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, देखो एक और चार कॉमन है इन दोनों में, तो इसका मतलब दो के तो अपोजिट पांच है, पता लग गया, दो के अपोजिट पांच है, तो इसका मतलब एक के अपोजिट दोस्तों दो और पांच तो नहीं हो सकते, दो बार हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, चार तीन, ये सॉरी चार है, ये तीन है, और कॉमन ले देखो चार तीन, यहाँ पे चार दो, यहाँ पे पांच तीन, तो आप डायरेक्ट करो। अब देखो यहाँ से इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, तीन, तीन ऐसे लिखो, तीन लिखने के बाद क्लॉकवाइज घुमाना है, तो छह आएगा, पांच है, तीन तीन के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो छह आएगा, फिर आएगा पांच, तीन के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चार आएगा, फिर दो आएगा। तो आपको एक के अपोजिट बताना है, देखो छह चार के हो गया, पांच दो के, तो एक के अपोजिट कौन बचेगा, तीन ही बचेगा, ठीक है, तीन किसके अपोजिट होगा, एक के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाइस एंड क्यूब्स एंड डाइस के, जो कि एसएससी में, सीजीएल में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे गए थे 2020 के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले बहुत सारे हम सीजीएल माह फाइनल सीरीज में रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारी ये बुक भी आती है, अगर आप कम टाइम में कोई भी एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए हमारी बुक्स आती है किन पब्लिकेशन की, हर सब्जेक्ट की, मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश, हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जितने भी एसएससी ने सारे क्वेश्चन आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन बुक्स में। साथ ही साथ सारी की सारी बुक दोस्तों एआई इनेबल्ड है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप इनका यूज करते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और क्वेश्चन की दोस्तों जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, आपको क्या करना है, सेम टाइप क्वेश्चन क्रिएट कर लेना है एआई से, उसके चार पांच क्वेश्चन लगा लोगे, उसी सेम टाइप के सेम फॉर्मूले पे, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, वो टाइप याद हो जाएगी आपको, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा, अगर आपके पास बुक का टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज नहीं करनी, आपको बस स्क्रीन प्रिपेयर डॉट कॉम वेबसाइट पे जाना है, वहां पे लॉग इन करना है, फ्री में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है, और हर टाइप का फुल मॉक टेस्ट, जिस टाइप की टेस्ट आपको देनी है हर टाइप की टेस्ट आप दे सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत सारे टॉपर्स हैं सिलेक्टेड है, जो आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट रैंक वन से लेके रैंक हजारों तक दोस्तों स्टूडेंट आपको मिलेंगे, जो इन बुक्स को जो मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं और सिलेक्ट होते हैं हर साल, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप रिव्यू देख लीजिए, और आप भी इनकी तरह फॉलो कर सकते हो बुक्स को, प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे इन्होंने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की आप भी ऐसी यूज कर सकते हो इन बुक्स को, आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।